दुनिया भर में राजनीति एक अजीब तरह से रिएक्ट करती है। कहीं लोकल मुद्दे सत्ता में पहुंचाते हैं तो कहीं धर्म सत्ता का रास्ता बनाती है, तो कहीं दूसरे देश सत्ता के करीब लाते हैं। और ये वो मुद्दे हैं जिनको राजनीतिक पार्टियां और राजनेता बखूबी इस्तेमाल करते हैं। जैसे इमरान खान को ही देख लीजिए, हमेशा भारत को गाली देना, इससे उनकी मकबूलियत में इजाफा होता है। उसी तरह आजकल पड़ोस में भारत को गाली देकर एक पार्टी और एक नेता सत्ता पाना चाहते हैं। इनका नाम है केपी ओली और देश है नेपाल। नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली अपनी राजनीतिक पारी चमकाने के लिए भारत का नाम लेते हैं और नेपालियों के सेंटिमेंट्स को भड़काते हैं। इसके लिए वो लिम्बुथु, लिपुलेख और काला पानी का नाम लेकर भड़काते हैं। अब इसी चुनाव में वो इन्हीं मुद्दों को उठाकर नेपाल की सत्ता पाना चाहते हैं। जी हाँ, नेपाल में 20 नवंबर को होने जा रहे आम चुनाव के प्रचार में भारत के साथ सीमा विवाद का मुद्दा फिर से गर्मा गया। चीन के इशारे पर नाचने वाले केपी शर्मा ओली के भारत विरोधी बयान के बाद अब सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता पुष्प कमल दहल ने जोरदार हमला किया। प्रचंड ने उत्तराखंड से सटे नेपाल के धारचूला में कहा कि केवल नेपाल का नक्शा बदलने मात्र से हमें यह आधार नहीं मिल जाता है कि हम अपनी खोई हुई जमीन को भारत से फिर से हासिल कर लेंगे। इससे पहले ओली ने दावा किया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो भारत से जमीन वापस लेंगे। इसी बात को लेकर करारा जवाब दिया है। जिस नेता ने जवाब दिया वो पहले इनके दोस्त होते थे, लेकिन अब अलग। इनका नाम है पुष्प कुमार दहल उर्फ प्रचंड। प्रचंड ने कहा कि कथित नेपाली जमीन को हासिल करने के लिए भारत के साथ राजनयिक प्रयास करने होंगे। नेपाली नेता प्रचंड ने कहा कि पिछले चुनाव में उन्होंने ओली का समर्थन किया था, लेकिन इस बार उनके फिर से चुने जाने की संभावना नहीं है। इससे पहले केपी ओली ने नेपाल के मतदाताओं के ध्रुवीकरण के लिए धारचूला के पास भारत विरोधी बयान दिया था। इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ओली ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए कहा था कि हम अपनी जमीन को भारत से वापस लेंगे। इसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा शामिल है, जिसकी चर्चा हमने पहले की है। यह भी आपको पता है कि नेपाल के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के दावे को भारत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन ओली सत्ता पाने और राजनीति चमकाने के लिए भारत को गाली दे रहे हैं। लेकिन नेपाल की दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने केपी ओली को करारा जवाब दिया। ओली के दावे पर नेपाल के प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा ने कहा है कि नेपाल की कब्जा की गई जमीन को हम राजनयिक प्रयासों और आपसी संबंधों के आधार पर वापस लेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने भी ओली पर तीखा हमला बोला और बिना नाम लिए कहा कि किसी को भी देश की क्षेत्रीय एकजुटता को चुनावी एजेंडा नहीं बनाना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे केपी ओली की फजीहत हो रही है और क्यों, और कैसे जमीन की राजनीति करने वाले ओली पर दूसरी राजनीतिक पार्टियां हमला कर रही हैं।